रूपम कर्मापि ते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नारायण 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 नारायण। ब्रह्मसूत्र 2213 2212 भाष्य 405 पृष्ठ पहली पंक्ति से। ननु तव देहादि संयुक्तस्यापि आत्मनो विज्ञानस्वरूपमात्र व्यतिरेकेण प्रवृत्त्यनुपपत्तेः अनुपन्नं प्रवर्तकत्वमिति चेत् न अयस्कान्तवत् रूपादिवच्च प्रवृत्तिरहितस्यापि प्रवर्तकत्वोपपत्तेः। यः विषय यह चल रहा था कि ईश्वर को जगत का निमित्त कारण तो मान ही लेना चाहिए। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। प्रकृति जड़ है, त्रिगुणात्मिका है। उसे सृष्टि के रूप में परिणत करने वाला तो ईश्वर ही है। जैसे कि मिट्टी को घटादि का रूप देने के लिए कुलाल चेतन अपेक्षित है, सुवर्ण को कटक मुकुट आभूषण आदि का रूप देने के लिए स्वर्णकार अपेक्षित है, काष्ठ को कीवार आदि का रूप देने के लिए वर्धकी बढ़ैया तक्षा का होना आवश्यक। ऐसी प्रकार से त्रिगुणात्मक प्रधान तो अचेतन है, अचित है। उसे जगत के रूप में परिणत करने वाला अर्थात उससे जगत की संरचना करने वाला कोई चेतन होना चाहिए। वो अल्पज्ञ अल्पशक्ति संपन्न हो ही नहीं सकता। उसका एक होना, सर्वज्ञ होना, सर्वशक्तिमान होना आवश्यक है। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व अवश्य मानना चाहिए। इस पर कहते हैं ननु से पूर्व पक्ष है। ननु तव देहादि संयुक्तस्यापि आत्मनो विज्ञान स्वरूप मात्र व्यतिरेकेण प्रवृत्त्यनुपत्तेः अनुपपन्नं प्रवर्तकत्वमिति चेत् न। इस प्रकार तुम्हारे यहाँ तो देहादि से संयुक्त, देहादि का अर्थ क्या हुआ? देहेंद्रीय प्राणांतःकरण। इससे जो धीरे से आ जाओ, ले लो है तो गिरे नहीं है, ठीक जगह बैठ जाइए। नारायण।
विज्ञान स्वरूप आपके यहाँ आत्म तत्व है। सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म। सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो आपके यहाँ तो आत्म तत्व विज्ञान स्वरूप है, अर्थात विज्ञान स्वरूप मात्र है, केवल विज्ञान रूप ही है। अतिरिक्त प्रवृत्ति की अनुपपत्ति है। तो देहेंद्रीय प्राणांतकरण का प्रवर्तक वह कैसे हो सकता है? क्या हुआ? प्रवर्तकता के लिए तो अतिरिक्त गुण भी चाहिए। केवल विज्ञान मात्र जो आत्म तत्व है उसमें प्रवर्तकता कैसे सिद्ध हो सकती है? गीता में भगवान का कथन है, मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वेते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मुझ परमात्मा के विद्यमानता मात्र से, सन्निधि मात्र से त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो है प्रवृत्त हो जाती है। यह अर्थात आत्म चैतन्य से अधिष्ठित होकर त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है वह चेतित हो जाती है। जड़ होने पर भी उसमें चेतना का संसार हो जाता है, यह अभिप्राय। लेकिन पूर्व पक्ष विज्ञान स्वरूप मात्र है, केवल विज्ञान मात्रता से प्रवृत्ति की असिद्धि तो स्वभाव सिद्ध है ना। अब उत्तर है नहीं। अयस्कांतवद रूपादिवच्च प्रवृत्ति रहितस्यापि प्रवर्तकत्वोपपत्ते है। इसमें उदाहरण दिया, अयस्कांत मणि, लोह चुंबक जिसको कहते हैं, चुंबक। और रूपादि के समान प्रवृत्ति रहित वस्तु में भी प्रवर्तकता हो सकती है। अर्थात प्रवृत्ति रहित जो वस्तु है उसमें भी प्रवर्तकत्व हो ही सकता है। अयस्कांत मणि, चुंबक जो है, अविकृत रहकर अपनी विद्यमानता मात्र से गुरुत्व युक्त जो चुंबक होता है वह सम्मुख और सानुकूल संयोग प्राप्त जो लोहा होता है, जंग आदि कालुष दोषों से विनिर्मुक्त सम्मुख सानुकूल जो लोहा होता है चुंबक के प्रति समाकृष्ट हो जाता है। सानिध्य मात्र से भी प्रवर्तकता का उदाहरण है यह। इसी प्रकार विज्ञान स्वरूप मात्र व्यतिरेकेण प्रवृत्ति अनुपत्ते अनुपन्नम प्रवर्तकत्वमिति चेत न अयस्कान्तवत् रूपादिवच्च प्रवृत्ति रहितस्यापि प्रवर्तकत्वोपपत्ते है। अब रूपादिवत, रूपादि जो है शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये हैं, लेकिन चेतना शक्ति संपन्न जो कर्णग्राम है, नेत्रादि, उसके प्रति समाकृष्ट हो ही जाते हैं, यह अभिप्राय। तो जड़ वस्तु में भी चेतन के सानिध्य से क्रियाकलाप की निष्पत्ति संभव है। इसके लिए दो उदाहरण दिया। अयस्कांत मणि, लोह चुंबक, यह है, उसके सानिध्य मात्र से जंग आदि कालुष दोषों से विनिर्मुक्त लोहा समाकृष्ट हो जाता है। तद्वत यह रूपादि के समान भी प्रवृत्ति रहित वस्तु में प्रवर्तकत्व को संभव है। बहुत बढ़िया है। जो प्रवृत्ति रहित है वो प्रवर्तक कैसे हो सकता है?
उसकी विद्यमानता मात्र से प्रवृत्ति की सिद्धि कैसे हो सकती है, इसके लिए उदाहरण दिया। तो मया दक्षेण प्रकृति स्वेते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान का वचन है गीता में, मुझ सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की अध्यक्षता मात्र से प्रकृति चेतित होकर सूयते सचराचरम जड़ चेतन दोनों रूपों में परिणत अभिव्यक्त हो जाती है। सूयते सचराचरम, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अचर हो गए और जितने प्राणी हैं वो चर हो गए। प्राणियों के शरीर की दृष्टि से यह बात कही गई। चराचर कहीं वृक्षादि को भी अचर कह दिया गया, और स्थावर प्राणी जब अचर कहे जाते हैं तो जंगम प्राणी चर हो जाते हैं, चींटी पक्षी मनुष्य आदि। प्रकृति में ही विक्रिया होती है करके उसको चेतन माना जाता है, जबकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से आत्मा ही अभिकृत है, विक्रिया रहित है। क्या क्या कहा? एक तरह से चेतन तो बोला जाता है जिसमें क्रिया होती है उसको चेतन कहा जाता है, जिसके द्वारा चेतन क्रिया होती है। चेतन में विकृति न होने पर भी संस्कृति विकृति से विनिर्मुक्त जो चित धातु है, उसमें प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व न होने पर भी उसकी विद्यमानता मात्र से जड़ वस्तु में प्रवर्तन क्रिया शक्ति संपन्नता आ जाती है। या का जैसे चुंबक है, अपनी जगह विद्यमान रहे, सम्मुख और संयोग सानुकूल संयोग प्राप्त जो जंग आदि कालिश दोषों से विनिर्मुक्त लोहा उसकी ओर समाकृष्ट हो ही जाता है। तो क्या आपने प्रश्न किया? ये चेतन से जो कि स्वयं अभिक्रिय है, उससे कैसे क्या कहते हैं? चेतन से मिलने से जड़ में कैसे क्रियाशीलता कैसे है, क्योंकि जो तो निष्क्रिय है और प्रकृति जड़ है, तो इसमें क्रियाशीलता कैसे है? आपके जीवन में जड़ क्या क्या है ये बताइए पहले। कुछ जड़ है जैसे देह क्या है? जड़ है। अच्छा, और इंद्रिय कठिन काम है। इंद्रिय क्या है? जड़ है या चेतन है? कठिन काम है। भृगु जी के शरीर में चेतन, औरों के शरीर में जड़। प्रकृति के जितने कार्य हैं वो जड़ होते हैं या चेतन? जड़ ही। अच्छा, प्रकृति के कार्य क्या किया है? अगर वैसे लें तो आकाश किसका कार्य? प्रकृति का ही। और वायु आकाश से फिर तेज, फिर जल, फिर पृथ्वी, ये सब हो गए। और स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं उनके शरीर देहेंद्रीय प्राणांतकरण महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियान् दशैकं च पंचचंद्रिय गोचरा। अष्टधा प्रकृति 16 विकृति का वर्णन हुआ या नहीं गीता के 13वें अध्याय में? इंद्रियां भी जड़ हैं या नहीं? मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, लेकिन परस्पर क्या है? इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुः, शरीर की अपेक्षा इंद्रिय पर हैं, प्रत्यक हैं। इंद्रियों के द्वारा चेतित हो जाता है शरीर, और इंद्रियां चेतित हो जाती हैं मन से, मन चेतित हो जाता है बुद्धि से, बुद्धि चेतित हो जाती है आत्म चैतन्य से। इस प्रकार से
जड़ वस्तु में भी तारतम्य घटित स्थूलता सूक्ष्मता है, इसलिए बुद्धि भी तो जड़ है, स्थूल शरीर भी जड़ है, लेकिन स्थूल शरीर में चित्त तत्व को अवच्छिन्न करने की शक्ति होने पर भी उसे आभास के रूप में व्यक्त करने की क्षमता नहीं है। क्या बुद्धि में क्षमता है कि वो चित्त तत्व को आभास के रूप में, चिदाभास के रूप में व्यक्त कर दे। मायाभासे न जीवेशव करोति। या बुद्धि भी जड़ है, जड़ जड़ में आकाश पाताल का अंतर है या नहीं? ठीक है। कोयला भी पार्थिव है या नहीं? कोयला पार्थिव है या नहीं? और हीरा, कोयले के खान में कहीं कहीं हीरा की प्राप्ति होती है, हीरा पार्थिव है। खंडन खंड खाद्य नामक वेदांत के ग्रंथ में हीरा को खान पार्थिव सिद्ध किया गया। तब हीरा में अब कोयला में आकाश पाताल का अंतर है या नहीं? मिट्टी मिट्टी में भी आकाश पाताल का अंतर है या नहीं? क्या चीनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी और सामान्य मिट्टी, खरगोन की मिट्टी यहाँ कपास वाली मिट्टी काली काली होती, मिट्टी मिट्टी में भी अंतर है। चीनी मिट्टी कहते हैं या नहीं? मुल्तानी मिट्टी, मिट्टी मिट्टी में भी अंतर है। जल जल में भी अंतर है, और अग्नि अग्नि में भी अंतर है, वायु वायु में भी अंतर है। ऐसे तारतम्य घटित स्थूल शरीर जो है, अब वो मिट्टी का कोई शरीर बना के रख दे, उसमें कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के गोलक भी ऐसे, लेकिन उसमें क्या क्षमता होगी कि हो? लेकिन इस शरीर में क्षमता है। इस शरीर या जो स्थूल शरीर है, इसके बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर भाग में अंतःकरण पंचक और प्राण पंचक को व्यक्त करने के संस्थान हैं। स्थूल शरीर समस्त सूक्ष्म शरीर जो कि करणात्मक है, उसका भी व्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर भी जड़ है, स्थूल शरीर भी जड़ है, कारण शरीर भी जड़ है। जड़ 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 में भी अंतर हुआ या नहीं? बुद्धि में क्षमता है आत्म तत्व को चिदाभास के रूप में अभिव्यक्त कर दे। स्थूल शरीर में वो क्षमता नहीं है, पर स्थूल शरीर में क्षमता है तो वह कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्राणों को व्यक्त कर दे। या जड़ जड़ में भी अंतर। अयस्कांतवद रूपादिवच्च प्रवृत्ति रहितस्यापि प्रवर्तकत्वोपपत्ते है। अयस्कांत मणि लोह चुंबक क्या है? चुंबक अपनी जगह हो, सम्मुख और सानुकूल जंग आदि कालुष दोषों से विमुक्त लोहा को उस चुंबक का सानिध्य सुलभ हो तो चुंबक की ओर सर्वतोभावेन लोहा आकृष्ट होता है या नहीं? तद्वत यहाँ पर दार्ष्टान्तिक में है। इसी प्रकार से अयस्कांतवत रूपादिवच्च, रूपादि माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध में केवल रूप ही नहीं, आदि कहने पर शब्द भी स्पर्श भी रस भी गंध भी लेना चाहिए, लेकिन इंद्रियों की ओर इनका समाकर्षण हो ही जाता है। क्या कहते हैं? अयस्कांत मणि चुंबक देखा है तो क्या करते हैं? चुंबक के सम्मुख और सानुकूल लोहा हो तो लोहा खींचेगा या चुंबक खींचेगा? गुरुत्व युक्त चुंबक का जंग आदि कालुष दोषों से विमुक्त लोहा को कदाचित सम्मुख और सानुकूल संयोग प्राप्त हो जाए तो लोहा सर्वतोभावेन चुंबक की ओर समाकृष्ट होता है। चुंबक लोहे की ओर दौड़ेगा या लोहा चुंबक की ओर दौड़ेगा? हो सकता है आपके घर में चुंबक की दौड़ पड़े, खींचने की क्षमता होती है क्या?
उदाहरण दिया है यह चुंबक भी जड़ है, लोहा भी जड़ है, लेकिन यहाँ चुंबक किसके स्थान पर है? आत्मा के स्थान पर, ज्ञान स्वरूप आत्मा। यह का विज्ञान स्वरूप जो आत्म तत्व है उसमें स्वतः प्रवृत्ति न होने पर भी उसके सानिध्य मात्र से बुद्धि आदि में प्रवृत्ति हो सकती है। यथा कि चुंबक में स्वतः प्रवृत्ति न होने पर भी सम्मुख और सानुकूल संयोग कदाचित लोहा को प्राप्त हो जाए तो लोहा सर्वतोभावे चुंबक की ओर समाकृष्ट होता है। तद्वत बुद्धि आदि जो हैं वो जड़ होने पर भी तारतम्य घटित सूक्ष्मता के कारण आत्म तत्व से चेतित हो जाने में समर्थ हैं। या उनमें भी तारतम्य घटित है। क्या बुद्धि में क्षमता है? नारायण, बुद्धि में क्या क्षमता है? इसलिए अब एक बहुत विवेक पूर्वक विचार करें तो बुद्धि कारण है, नहीं तो आत्मा होकर ही बुद्धि से अवशिष्ट रहती है। क्या अंतःकरण के अंतर्गत क्या क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार है या नहीं? लेकिन बुद्धि और अहंकार दो ले लें, क्या है? अहं को लेकर आत्मबुद्धि हो जाती है और बुद्धि को लेकर भी क्या है? बुद्धि में वो क्षमता है कि आत्म चैतन्य को प्रतिफलित कर ले। इस प्रकार से जड़ जड़ में भी अंतःकरण में भी तारतम्य है। इंद्रियों मन की अपेक्षा बुद्धि प्रत्यक है। बुद्धि में क्षमता है कि आत्म चैतन्य को प्रतिफलित कर ले। पिछले दिन उदाहरण दिया छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के आधार पर शंकराचार्य महाभाग ने पुंडरीकाकार जो रक्त मांस पिंड है, ये हमारा आपका जो हृदय है, पुंडरीक माने कमल, पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड, इसके अंदर जो सुशिर है, अवकाश प्रदाकाश छिद्र है, यहाँ भी छिद्र है वहाँ भी छिद्र है, अवकाश प्रदाकाश वहाँ है, लेकिन उस छिद्र में क्या क्षमता है? वो अंतःकरण का भी व्यंजक संस्थान है। तो आकाश में भी अंतर हो गया या नहीं? क्या यहाँ का आकाश पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंडगत आकाश, उस आकाश में क्या क्षमता है कि वो अंतःकरण को व्यक्त कर दे। अंतःकरण में क्या क्षमता है कि वो प्रत्यगात्मा को जीवात्मा के रूप में व्यक्त कर दे। जीवात्मा में क्या क्षमता है कि परमात्मा को प्रत्यगात्मा के रूप में अभिव्यक्त कर दे। प्रत्यगात्मा में क्या क्षमता है? वह ब्रह्म को अभिव्यक्त कर दे। इस प्रकार से हाँ, देवता किसका? सूत संहिता पढ़िए। सूत संहिता में किस अंग के कौन देवता हैं स्थूल शरीर में, सबका वर्णन, इससे बढ़िया कोई अधिदैव का वर्णन नहीं मिलेगा अन्यथा। सूत संहिता, उस पर विद्यारण्य स्वामी जी का भाष्य भी है। काशी में तो सूत संहिता सुलभ है, संभवतः पुरी में भी सुलभ। सूत संहिता लीजिए, उसमें यह और स्थूल शरीर में क्या है? पाँव के देवता कौन है? विष्णु भगवान, वामन भगवान है। हाथ के देवता कौन है? हाथ स्थूल शरीर के अंदर है या सूक्ष्म शरीर के अंदर? गोलक स्थूल शरीर के अंतर्गत है, लेकिन सचमुच में जो हाथ है वो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है। बल्ब में क्षमता है ना विद्युत को अभिव्यक्त कर ले, इसलिए यह जो दृष्टिगोचर हाथ है इसमें क्षमता है कि अतीन्द्रिय हस्त इंद्रिय को व्यक्त कर ले। इसमें क्षमता है कि अतीन्द्रिय क्या है? श्रोतेंद्रिय को व्यक्त कर ले।
इसमें क्षमता है कि अतीन्द्रिय नासिका को व्यक्त कर ले। इसमें क्षमता है कि अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय को व्यक्त कर ले। तो अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। संपूर्ण शरीर में बाह्याभ्यंतर चमत्कार से परिपूर्ण कौन है? त्वक। इससे अधिक चमत्कारपूर्ण कोई भी नहीं। चरक संहिता के आधार पर कह रहा हूँ, अपना अनुभव भी, आपका भी अनुभव है। बाह्याभ्यंतर आपाद मस्तक किस इंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान प्राप्त है? त्वक को। कहीं 1 सेंटीमीटर पूरे शरीर में त्वक इंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान होता तो व्यवहार की क्या दशा होती? बाह्याभ्यंतर सर्दी गर्मी पेट में उसका भी अनुभव होता है। बाह्याभ्यंतर त्वक इंद्रिय के जो संस्थान हैं व्यापक हैं। श्रोत्र इंद्रिय सर्वत्र नहीं है, नेत्र इंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान सर्वत्र नहीं है, लेकिन एक ही है। त्वक इंद्रिय को व्यक्त करने के संस्थान बाह्याभ्यंतर सर्वत्र हैं। इसलिए हमारा आपका जो जीवन चलता है किसकी प्रधानता? वायु से प्राप्त जो त्वक इंद्रिय है उसके संस्थान बाह्याभ्यंतर दोनों सब जगह। सबसे व्यापक संस्थान कौन है? त्वक इंद्रिय को व्यक्त करने वाला। सबसे चमत्कारपूर्ण संस्थान कौन है? जीव। तीन इंद्रियों को व्यक्त करे। बोलते समय वाक, स्पर्श करते समय त्वक, और रस लेते समय शिकंजी आदि रसन। सबसे चमत्कारपूर्ण कौन है? तीन इंद्रियों को व्यक्त करने की क्षमता किसमें है? जिह्वा में। बोलते समय वाक, स्पर्श करते समय त्वक, और रस का आस्वादन करते समय रसनेन्द्रिय को व्यक्त करने का संस्थान। यह सब अयस्कांत मणि जो है चुंबक, अयस्कांत मणि वो भी मणि है, स्वयं प्रवृत्ति रहित है। प्रवृत्ति रहित के सानिध्य से भी प्रवृत्ति संभव है। जैसे कि अयस्कांत मणि प्रवृत्ति रहित होने पर भी उसके सानिध्य मात्र से क्या हुआ? सम्मुख सानुकूल संयोग प्राप्त जो लोह वो कर्षित हो जाता है। यह तो इसका मतलब प्रवृत्ति शून्य भी प्रवृत्ति में हेतु है। क्या है? प्राणोपाख्यान शिक्षा देने के लिए है। एक बार अंतःकरण इंद्रिय सब इकट्ठे हो गए शिक्षा देने के लिए उपनिषद में। सब ने कहा कि बुरा मत मानिए प्राण देवता, हमारी उपयोगिता तो सिद्ध है, आपकी क्या उपयोगिता है हमको अब तक पता नहीं चला। क्या? तो प्राण देवता ने कहा कि पहले आप अपनी उपयोगिता सिद्ध करिए। 1 वर्ष के लिए नेत्रेंद्रिय जो है तीर्थ यात्रा के लिए चली गई। जीवन तो बना रहा, लेकिन जैसे अंधे प्रज्ञा चक्षु का काम चलता वैसे चलता रहा। 1 वर्ष के लिए नासिका चली गई। एक थे ना वहाँ नेपाल के कोई राधे बाबा। हाँ, राधे बाबा। वो कहते थे क्या सुगंध क्या दुर्गंध, ये बोला तो है, इंद्रिया ही नहीं मेरे पास, नासिका इंद्रिय नहीं थी उनके। अंत में प्राण ने कहा आपकी उपयोगिता तो मैं पहले से जानता था, लेकिन आपके बिना एक एक के बिना भी जीवन तो रहा। अब इस घर को संभालिए मैं चला। इस घर को संभालिए मैं चला। प्राण सब चलने लगे तो ज्ञानेंद्रियों ने कहा, कर्मेंद्रियों ने कहा, अंतःकरण ने कहा आपके बिना तो हम टिक ही नहीं सकते हैं। तो प्राण की महत्ता सिद्ध हो गई है। प्रायः व्यक्ति को यही होता है कि घर का मुखिया जो खाम का खाता है पीता है, क्या इसकी कोई उपयोगिता तो सिद्ध नहीं होती।
तो प्राण भी प्राण की क्या विशेषता है? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुख का अर्थ क्या है? मुखगत प्राण। अब जिनको वेदांत का अध्ययन नहीं है वो रामायणी क्या करेंगे इसका अर्थ? मुखिया मुख सो चाहिए, मुख के समान चाहिए, इसका अर्थ तो नहीं लगेगा। मुखगत प्राण। यह प्राण ही अन्न जल आदि का सेवन करता है, लेकिन वो कितना निष्पक्ष है, अपने पोषण के उपयुक्त सामग्री ले लेता है। बाकी कर्मेंद्रियों को भी पुष्ट करने वाली सामग्री उनको सौंप देता है, ज्ञानेंद्रियों को पुष्ट करने वाली सामग्री उनको सौंप देता है, अंतःकरण को पुष्ट करने वाली सामग्री उनको सौंप देता है, स्थूल शरीर को पुष्ट करने वाली सामग्री उनको न अपने प्रति अन्याय न औरों के प्रति अन्याय। हुआ या ना? क्या हुआ? तो प्राण की उपयोगिता क्या हुई? सब ने समझ लिया, जब तक प्राण है तभी तक हम हैं। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण, प्राण की उपयोगिता सबने मान ली। इसी प्रकार से अयस्कांत मणि निश्चल है, चंचलता रहित है, प्रवृत्ति रहित है, लेकिन उसके सानिध्य मात्र से लोह मणि, लोह जंग आदि कालू से दोषों से विमुक्त जो लोहा है वो क्या है? समाकृष्ट हो जाता है। प्राण का महत्व ज़्यादा है, बुद्धि का ऊपर कैसे ऊपर कैसे हो? क्या कह रहे हैं? बुद्धि तो प्राण का महत्व ज़्यादा है तो बुद्धि का ऊपर जो आभास पड़ता है चेतन का, तो प्राण का नहीं हो तो बुद्धि का ऊपर कैसे? जीवनी शक्ति की दृष्टि से प्राण का महत्व है और चेतन की अभिव्यंजकता की दृष्टि से प्रज्ञा का महत्व। प्रज्ञा माने बुद्धि। जीवनी शक्ति की दृष्टि से प्राण का महत्व है और चैतन्य को, चित्त धातु को चित्त प्रतिबिंब, चित्त छाया या चित्त आभास, चिदाभास के रूप में व्यक्त करने की दृष्टि से क्या है? बुद्धि का महत्व है। इसलिए प्राणमय कोश से प्रत्यक क्या है? मनोमय कोश, मनोमय कोश से प्रत्यक क्या है? विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश से प्रत्यक क्या है? फलात्मक आनंदमय कोश, फलात्मक आनंदमय कोश से प्रत्यक माने अंतरंग कौन है? बीजात्मक आनंदमय कोश। विज्ञानम यज्ञम तंते कर्माणि तंते पिछा, साधिष्ठान साभास बुद्धि को लेकर कर्तृत्व प्राप्त है, मन को लेकर कर्णत्व ही प्राप्त है। बुद्धि विवेक करने पर इदंतास्पद सिद्ध है, विवेक न करें तो अहंतास्पद होने की भी क्षमता बुद्धि में है। क्या बुद्धि इतने सन्निकट है आत्म तत्व के कि हम होकर ही राज्य करने लग जाए। प्रधानमंत्री आदि के जो सचिव होते हैं विशेषकर यहाँ के मुख्यमंत्री पंड्या, विशेषकर यहाँ के मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं, ऐसे ही क्या हुआ? बुद्धि में वो क्षमता है, विवेक करण अंतःकरण का एक भाग है ना बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब विवेक ना हो तो बुद्धि मन की इंद्रियों की अपेक्षा प्रत्यक है, मन की अपेक्षा प्रत्यक मन अंतरंत है बुद्धि। बुद्धि में मन में ही चित्त का, बुद्धि में हम का अंतर्भाव कर लिया जाता है कोष की विवक्षा से। तो बुद्धि चिदाभास को व्यक्त करने में समर्थ है, मन चेतन को आभास के रूप में व्यक्त करने की में समर्थ। अब कहा गया कि आभास को मानने की क्या आवश्यकता है? अवच्छेद से ही काम चल जाएगा, बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य कहने से काम चल जाएगा। बुद्धि में चिदाभास को मानने की क्या आवश्यकता है? तो पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने इसका उत्तर क्या दिया? बुद्धि जो है अभिव्यंजक होने पर भी आभास को ग्रहण करने में समर्थ है। अवच्छेदकता तो सब में भी है, इसमें भी है ना। कलम लेखनी व्यापक परमात्म तत्व है, उसकी अवच्छेदकता इसमें भी है।
चश्मा के खोल में भी है, चश्मा भी है, परंतु ये चश्मा के खोल से अवच्छिन्न चैतन्य जीव थोड़े हो गया। ऐसे ही बुद्धि में वो क्षमता है कि बुद्धि से अवच्छिन्न चैतन्य जो है अवच्छेदवाद के अनुसार। तो प्रश्न उठा कि अतिरिक्त अगर आभासवाद को मानते हैं तो अवच्छेद को तो मानना ही पड़ेगा, अतिरिक्त आभास को भी मानना पड़ेगा, तो कौन सा दोष होगा? गौरव माने हम गौरवान्वित हैं कहने पर गौरव गुण हो गया। तो दर्शन शास्त्र में लाघव गुण है, गौरव दोष है। कहीं कहीं व्यवहार में भी लाघव गुण होता है, गौरव दोष होता है। व्यवहार में लाघव माने लघुता, अति लाघव उठाए धर्म लीना। यहाँ पर लाघव जो है गुण है या नहीं? भगवान राम भद्र ने आनंद फानन में धनुष को उठा लिया। अति लाघव उठाए धर्म लीना, व्यवहार में कहीं कहीं लघुता जो है वो विशेषता का द्योतक हो जाता है। लाघव गौरव, तो गौरव माने एक को मानने से काम नहीं चला तो दो को, अगर एक ही के मानने से काम चल जाए तो बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य को ही जीव मान लें तो क्या आपत्ति है? तब उत्तर दिया गया नाखून से अवच्छिन्न चैतन्य भी है, शरीर सबसे अवच्छिन्न चैतन्य भी है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें व्यापक चिदात्म तत्व को आभास के रूप में ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। केवल अवच्छेदकता से काम चले, अवच्छेदकता तो चश्मे के खोल में भी है, सब शरीर में भी है या स्थूल शरीर में भी है, लेकिन अवच्छेदक होता हुआ विशेष रूप से अभिव्यंजक होने के कारण अंतःकरण का अधिक महत्व हुआ या नहीं? अवच्छेदकता के साथ साथ विशेष रूप में अभिव्यंजकता भी चाहिए। अभिव्यंजकता बुद्धि में है कि वो बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य भी है, बुद्धि में प्रतिफलित चैतन्य भी है, दोहरा काम किया है नहीं? अवच्छेदकता भी बुद्धि में है और विशेष रूप से अभिव्यंजकता भी बुद्धि में है। अयस्कांतवत रूपादिवच्च, दो उदाहरण दिया। अयस्कांत मणि के समान माने चुंबक, लो चुंबक के समान, और रूप के समान गया। रूप जो है नेत्र को कर्षित कर ले या नहीं? एक टक कोई अनुकूल रूप दिखाई पड़ जाए तो एक टक होकर देखता व्यक्ति, यह है। तो स्वतः क्रिया रहित होने पर भी अन्यों में क्रिया का उसके सानिध्य मात्र से अन्य में क्रिया किया या संचार हो जाता, अन्य में क्रिया परिलक्षित होने लगती है। जैसे अयस्कांत मणि है, लोह में क्रिया का आदायक है, स्वयं क्रिया शून्य होने पर भी यह ऐसे ही रूप है। रूप में क्या विशेषता हो गई? हाँ, नेत्र उसकी ओर आकृष्ट हो जाए या परम रम्य आराम, या जो आराम है सुख देत। जनकपुर के जो आराम थे, आराम माने बाग, बगीचा का नाम भी आराम है। परम रम्य आराम, या जो राम है सुख देत, या जो जनक जी की वाटिका परम रम्य है, रम्या है, क्योंकि साक्षात जगदीश्वर रमण रामभद्र को भी आह्लादित करने में समर्थ है। परम रम्य आराम, या जो राम है सुख देत, या हो गया ना। यथा अयस्कांतो मणि स्वयं प्रवृत्ति रहितोपि अयसा प्रवर्तको भवति, जैसे कि चुंबक स्वयं
प्रवृत्ति रहित होने पर भी गुरुत्वयुक्त जो चुंबक है अपने सानिध्य मात्र से जंग आदि कालुष्य दोषों से विमुक्त लौह पिंड का समाकर्षक सिद्ध हो जाता है। अचल भी, क्रिया शून्य भी, प्रवृत्ति शून्य भी क्रिया का प्रयोजक बन सकता है। उदाहरण दिया, ऐसे आत्मतत्व विज्ञान स्वरूप है, लेकिन उसके सानिध्य मात्र से बुद्धि आदि में क्या है, क्रिया की निष्पत्ति हो जाती है। यह यथा वा रूपादयो विषया स्वयं प्रवृत्तिरहिता अपि चक्षुरादीनां प्रवर्तका भवन्ति। रूपादि मन ऐसे ही गंध ले लें, गंध में कोई विकृति न होने पर भी नासिका को खींच ले, रस में कोई विकृति न होने पर भी रसनेंद्रिय को खींच ले, रूप में कोई विकृति न होने पर भी नेत्र को खींच ले। ऐसे ही प्रवर्तकता है। निष्क्रिय जो है क्रिया का संपादक नहीं हो सकता, यह भ्रम ही है ना। अब आकाश तो वायु की अपेक्षा निष्क्रिय है, लेकिन उसके समाश्रित रहकर ही वायु में हलचल है। यथा वा रूपादयो विषया स्वयं प्रवृत्ति रहिता अपि चक्षुरादीनां प्रवर्तका भवन्ति। यह प्रवर्तक है। अब दोनों ही है, नेत्र जो है रूप को खींचने में समर्थ है या रूप नेत्र को खींचने में समर्थ है। इसका उत्तर तो यही देंगे। क्या नेत्र जो है रूप को खींचने में समर्थ है या नेत्र को रूप खींचने में समर्थ है? जिसके दोनों, जिसका दाव चल जाए। क्या रूप लुभावना रूप हो, जिसके लिए जो रूप है रूप लुभावना हो तो नेत्र को खींच ले। और रूप का ज्ञान, रूप के द्वारा ही क्या होता है, दृश्य है न रूप। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। तो प्रत्यक्ष होने के कारण नेत्र जो है रूप को खींच ले, और पराग होने पर भी विमोहित कर दे रूप नेत्र को, तो नेत्र को खींच ले। जिसके दाव चल जाए भाई। रूप जो है नेत्र का आकर्षक है, नेत्र जो है रूप का आकर्षक है, जिसके जहाँ दाव चल जाए। दाव की बात ये पहली बार ही विषय आया। अब पहली बार इसीलिए तो जज स्वामी ने बहुत बढ़िया टिप्पणी की। कभी नहीं उन्होंने कोई प्रवचन सुना हमारा आनंद वृंदावन, उन्होंने कहा यह बात मैं जीवन में पहली बार सुन रहा हूँ। आपने भी पहली बार कही, फिर उन्होंने कहा जीवन में पहली बार सुन रहा हूँ, इसलिए यह नहीं मानना चाहिए कि मैं पुराना सत्संगी हूँ, बहुत सुन लिया। क्या जज स्वामी ने टिप्पणी की थी। जिसके जहाँ दाव की बात। खींचा न, उन्हें भूल गई या उन्हें गागर उठाए वो। उन्हें भूल गैया। गोपियों ने क्या किया, कृष्ण को कर्षित कर लिया। गौचारण के लिए गए थे, गाय को ही भूल गए, और उन्हें भूल गैया, इन्हें गागर उठाए वो। और श्री कृष्ण ने मोहित कर लिया, तो गगरी रखें घर जाएं, ये भूल गई गोपियाँ। एक ने दूसरे को आकृष्ट कर लिया है, नहीं गोपियों को आकृष्ट कर लिया कृष्ण ने, कृष्ण को आकृष्ट कर लिया गोपियों ने। उन्हें भूल गैया, इन्हें गागर उठाए वो। ऐसे ही है। अयस्कांतवद रूपादि वच्चा। रूपादि जो हैं वो नेत्रादि के आकर्षक हैं, और अंत में रूपादि का ग्रहण नेत्रादि से ही संभव है।
तो प्रत्यक्त होने पर भी प्रत्यक्त माने अंतरंगता सूक्ष्मता तो नेत्रादि इंद्रियों में है, रूपादि में स्थूलता है, लेकिन रमणीयता आदि को लेकर के फिर क्या होता है, नेत्रादि के आकर्षक विषय भी बन जाते हैं। विषय क्या होते हैं, इंद्रियों के आकर्षक बन जाते हैं। इंद्रियां जो हैं विषयों के आकर्षण में हेतु हो जाती, जिसके दाव जब चल जाइए और व्यक्ति जो है, हाँ ये हो गया। यथा यस्कांतो मणि स्वयं प्रवृत्ति रहितोपि ऐसा प्रवर्तको भवति, जैसे अयस्कांत मणि जो है चुंबक स्वयं प्रवृत्ति रहित होने पर भी लोहे का आकर्षक बन जाता है। यथा वा रूपादयो विषया स्वयं प्रवृत्ति रहता अपि चक्षुरादि नाम प्रवर्तका भवन्ति। रूप जो है नेत्र के प्रवर्तक हो जाते हैं प्रवृत्ति रहित होने पर। रूप में विकृति नहीं आई लेकिन नेत्र उसके प्रति लट्टू हो गए। शब्द में विकृति नहीं आई, कान उसके प्रति। बस एक बार वृंदावन के कुंज गलिन में बंसी मधुर बजा दो श्याम। एक नेपाल के रिश्तेदार आए। सीमा पर जन्मभूमि होने के कारण प्राय 80% विवाह जो गांव में होता था नेपाल की लड़कियां ही थीं सीमा पर। एक कोई रिश्तेदार आए पड़ोसी, वो उन दिनों तो गांव में हारमोनियम का दर्शन करना भी कठिन था, हारमोनियम बजाने वाले भी बहुत दुर्लभ थे। वो दिल्ली में रहते थे। वो ब्राह्मण ऐसे थे जीविका के लिए दर्जी भी बन जाते थे, कपड़ा सीना भी जानते थे, और गायक भी और ढोलक बजाना भी जानते थे। लगभग 20-25 कला उनमें थी, तो जीविका की दृष्टि से बड़े। हाँ, और कोई ना मिले तो अपना दो के बनियान आदि सील के दे दें, उससे भी जीविका ले लेते थे। तो हारमोनियम लेकर आए। हम तो छोटे बच्चे थे। लोगों ने कहा अरे वाह, हारमोनियम बजा के सुनाइए, कोई गीत गाइए। उन्होंने गीत गाया, बस एक बार वृंदावन के कुंज गलिन में बंसी मधुर बजा दो श्याम। मैं तो पलने का बच्चा था, लेकिन मेरे मन में भाव आया वृंदावन में जाना है, श्री कृष्ण की बांसुरी सुननी है। उस भजन ने मेरे जीवन में, पलने का बच्चा था, गोद का बच्चा था, उसी समय इतना परिवर्तन कर दिया। एक बार नीमसारण में नहा रहा था, कब, गोमती में, पुल के किनारे, बहुत गहरा जल, और उधर उस पार जंगल, पीठ के पीछे आश्रम 2 फरलांग पर, और आगे 1-1.5 किलोमीटर जंगल इधर मुकर के रहा था। कोई सामले से व्यक्ति, नाथ संप्रदाय के व्यक्ति जैसे होते ना, ऐसा झोला डाले, सामले से 16 साल के रहे होंगे, वो तट पे जा रहे थे। एकाएक ऐसा परिवर्तन हुआ तो पीछे देखा तट की ओर, तो वो दिखाई पड़ गए। तो हम तो मर्यादा की सीमा में व्यवहार करने वाले, लेकिन जल से लंगोटी भी गीली, भगे, पकड़ लिया मैंने। कहाँ जा रहे हो? बंसी भी ऐसे जो होते हैं ना बांसी बेचने वाले, कई बंसी, एक फेंट में बंसी, हमको बंसी दो। उन्होंने कहा कि बहुत गर्मी है। एक गूलर का छोटा सा इतना बड़ा पौध था, छाया में थोड़ी देर बैठे तो तुमसे बात करेंगे। हमने कहा चलो। फिर हमने कहा कि ये सब बंसी क्या है? ऐसे एक बांस में, शाखा में एक बंसी, लगभग 15-20 बंसी होगी एक बंसी फेंट में। तो उन्होंने कहा कि ये सब मेरे सखाओं के लिए बंसी हैं। हमने कहा तुम्हारे फेंट में जो बंसी है वो मैं बजाता हूँ। मैंने कहा मुझे दे दो, मैं बजाऊँगा। कोई दूसरा बजाएगा तो बज नहीं सकती ये बंसी, मेरे बजाने पर ही फेंट वाली बंसी बजती है, तो बजा के सुना दो।
मैं भी चाहूँ यहाँ नहीं बजा सकता। मेरी बंसी की आवाज़ सुननी हो तो वृंदावन आ जाओ। वृंदावन की सीमा के बाहर मैं भी बंसी बजाना चाहूँ, नहीं बज सकता। वो बंसी नहीं बज सकती, मैं बजा नहीं सकता। हमने कहा अच्छी बात है, तुम चलो, हम चलते हैं। चले गए। यथायस्कांतो मणि स्वयं प्रवृत्ति रहितोपि अयसा प्रवर्तको भवति यथा वा रूपादयो विषया स्वयं प्रवृत्ति रहिता अपि चक्षुरादीनां प्रवर्तका भवन्ति एवं प्रवृत्ति रहितोपि ईश्वरः तद्वत् प्रवृत्ति रहित भी ईश्वर। यहाँ एक ध्यान रखना चाहिए, वहाँ जो कहा आत्मनो विज्ञान स्वरूप मात्र वृत्ति के विज्ञान स्वरूप मात्र है, वहाँ आत्मा विज्ञान स्वरूप मात्र है। यहाँ शंकराचार्य ने लिख दिया ईश्वर। इसका मतलब क्या है? आत्मा को परमात्मा स्वरूप भी माना, ईश्वर रूप भी माना। वहाँ बहुत बढ़िया है। आत्मनो विज्ञान स्वरूप मात्र व्यतिरेकेण प्रवृत्ति अनुपत्ति है। यहाँ कहा गया एवं प्रवृत्ति रहितोपि ईश्वर है। आत्मा की ईश्वर रूपता का वर्णन कर दिया। आत्मा माने परमात्मा, ईश्वर। त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। ईश्वर सर्वगता, सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति। प्रवृत्ति रहित होने पर भी ज्ञान स्वरूप, विज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म तत्व है, मायोपाधिक दशा में ईश्वर होता है। वो ईश्वर है, ईशन, यह सर्वगत है, सर्वात्मा है। अब यह जो सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग होगा ब्रह्म के लिए, सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग होगा, तब क्या अर्थ होगा? और ईश्वर के लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग होगा तो क्या अर्थ होगा? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बैठ गए? उधर देखना ही ठीक नहीं, काम रहता है, ठीक है। तो ब्रह्म के लिए जब सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग होगा तब तो हम तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है उसके लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग होगा तो सर्व होता हुआ ज्ञ, सब कुछ हो, सर्व माने सर्वरूप होता हुआ, ज्ञ माने ज्ञप्ति मात्र। और ईश्वर के लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग होगा तो सबको जानने वाला। तो यहाँ ज्ञातृत्व है, वहाँ केवल ज्ञान स्वरूप है। एक ही शब्द जो है प्रकरण के अनुसार अगर ब्रह्म के अर्थ में प्रयुक्त है तो कैसा अर्थ करना चाहिए, ईश्वर के अर्थ में प्रयुक्त है तो कैसा अर्थ करना चाहिए। सर्वज्ञ ब्रह्म के अर्थ में अगर प्रयुक्त है माने तत्पद के लक्ष्यार्थ के रूप में अगर सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग आया है तो अर्थ क्या करेंगे? सर्व होता हुआ ज्ञान, व्यक्ति मात्र, सर्वाधिष्ठान होता हुआ सर्वरूप। और अगर ईश्वर के लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है तो सर्वज्ञ माने सब जानने वाले। तो यहाँ पर सर्वज्ञ का अर्थ अलग हो जाएगा, ब्रह्म के प्रकरण में सर्वज्ञ का अर्थ अलग हो जाएगा। हे अल्लाह, डूबे में भी कोई घुस गया तो ऐसे ही सर्वज्ञ में भी प्रकरण के अनुसार अर्थभेद हो गया। ब्रह्म के अर्थ में सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है, सर्व होता हुआ ज्ञान। ईश्वर के अर्थ में प्रयोग हुआ है तो सर्वज्ञ का जो प्रचलित अर्थ है वही होगा। हाँ, तो वहाँ पर भी कहा या सर्वज्ञ सर्वित, जिसका ज्ञानमय तप है, यस्य ज्ञानमय तप है। वहाँ भी ऐसा नहीं, वहाँ पर है सामान्य रूप से भी, विशेष रूप से। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ को लेकर के ऐसा विभाग। जब सर्वज्ञ सर्वित माने क्या हुआ? सर्वज्ञ माने वाच्यार्थ में फिर कैसे होगा? सर्व होता हुआ ज्ञ, तो वाच्यार्थ में सबको जानने वाला हो जाएगा। लक्ष्यार्थ में ज्ञ माने ज्ञप्ति मात्र है। सर्वज्ञ वाच्यार्थ में सबको जानता है। और सर्वित तो यहाँ पर दोनों का अर्थ है एक ही है। परस्पर पर्यायवाचक शब्द भी अगर एक साथ प्रयुक्त हों किसी विशेषज्ञ महानुभाव के द्वारा
तो पुनरुक्ति दोष के वारण के लिए उनमें पुनरुक्ति दोष तो नहीं होते। अवान्तर अर्थ में अवान्तर भेद करना चाहिए, जैसे कि कामराग विवर्जित, कामराग बलान्वित शब्दों का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने किया गीता में। तो जो काम का अर्थ होता है वही राग का अर्थ होता है, लेकिन भगवान ने कह दिया काम राग बलान्वित, तो भगवान के वचन में दोष थोड़े निकालेंगे। तो फिर काम राग विवर्जित में फिर क्या हुआ, अवान्तर भेद करना होगा। काम माने अप्राप्त वस्तु की इच्छा, और राग माने प्राप्त होने पर उसकी वृद्धि या बने रहे, या वस्तु या व्यक्ति बना रहे, इसकी वृद्धि हो, इस प्रकार की इच्छा। काम और राग में अवान्तर भेद कर लेंगे। ऐसे यह सर्वज्ञ सर्वित दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ हुआ है। तो पुनरुक्ति दोष वारण के लिए सामान्य रूप से भी जानता है, विशेष रूप से भी जानता है। हम लोग जो हैं सामान्य रूप से जान सकते हैं, एक एक पदार्थ को विशेष रूप से नहीं जान सकते, वो ईश्वर का ही काम है। ईश्वर सर्वज्ञ होते हुए सर्वित भी हैं। हम लोग सामान्य रूप से ही सबको जान सकते हैं, विशेष रूप से तो गिने चुने पदार्थों को ही जानते हैं। यह अब दो पंक्ति रह गई। सर्वज्ञ सर्वशक्तिश्च, सर्वज्ञ भी है सर्वशक्तिश्च। सर्वज्ञ भी है सर्वशक्ति संपन्न है, माने सर्व होने में समर्थ भी है। यह क्या सर्वशक्तिश्च, बहुत बढ़िया, कितने शब्द दिए। प्रवृत्ति रहितोपि ईश्वर, ईश्वर कैसा है, सर्वगतः, सर्वगत है, तत्पद के लक्ष्यार्थ को लेकर कहा। सर्वात्मा है, तत्पद के लक्ष्यार्थ को लेकर कहा। सर्वज्ञ है, या क्या, तत्पद के वाच्यार्थ को लेकर कहा। सर्वशक्तिश्च, ये भी तत्पद के वाच्यार्थ को लेकर कहा। अब ये सब प्रक्रिया न सदी हो तो इन शब्दों का अर्थ जो है उनमें अवान्तर भेद क्या है, नहीं कर सकता। इसलिए प्रवृत्ति रहितोपि ईश्वर सर्वगता, सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिश्च, चार शब्दों का प्रयोग किया। सर्वगत भी है, सर्वात्मा भी है, सर्वगत है, सर्वात्मा है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति संपन्न भी है। यह सर्वगत से व्यापकता हो गई, सर्वात्मा से। सर्वगत से क्या हुआ, देशकृत परिचय शून्यता का द्योतक है सर्वगत शब्द। सर्वात्मा जो है वस्तुकृत परिचय विनिर्मुक्तता का द्योतक है, यह है। अब वाच्यार्थ में तत्पद के सर्वज्ञ है, सर्व होता हुआ ज्ञ भी है, माने सबको जानता भी है, सर्वशक्ति में। यह वो लक्ष्यार्थ की दृष्टि से दो शब्द है, और सर्वज्ञ सर्वशक्ति से यह वाच्यार्थ की दृष्टि से तत्पद का लक्ष्यार्थ, तत्पद का वाच्यार्थ। सर्वम प्रवर्तयेत, ऐसा होकर सबको प्रवृत्त कर सकता है। पहले क्या, केवल ब्रह्म को लेकर अर्थ किया, अब ईश्वर को लेकर अर्थ कर दिया। प्रवर्तना दो प्रकार की होती है, एक सानिध्य मात्र से प्रवर्तना और एक विशेष रूप से प्रवर्तना। विशेष रूप से प्रवर्तन करने वाला ईश्वर नरक में क्यों जाना चाहेगा, नरक भेज देंगे, स्वर्ग भेज देंगे अधिकारी को। एवं प्रवृत्ति रहितोपि ईश्वर सर्वगता सर्वगता सर्वात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्ति सन सर्वम प्रवर्तयत इत्युपन्नम, यह सिद्ध हो गया। सर्वम प्रवर्तयत, अब इतने वहाँ केवल लक्ष्यार्थ को लेकर है, यहाँ वाच्यार्थ। सर्वगत है, सर्वात्मा है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए सबको प्रवर्तित करने में भी समर्थ है, चार हेतुओं के कारण। ये सब तो सर्वज्ञ स्वयं ही थे शंकराचार्य जी, ऐसा कोई दूसरा सर्वज्ञ कोटि का व्यक्ति इस प्रकार का लिख भी सकता है। एकत्वात् प्रवृत्ति अभावे प्रवर्तकत्वानुपत्ति रीति चेत न, कहते एकत्व है तो प्रवृत्ति और प्रवर्तक भाव कैसे बनेगा भी, ये पूर्व पक्ष। एकत्वात् प्रवृत्ति अभावे, प्रवृत्ति तो कोई है ही नहीं, प्रवृत्त होने योग्य तो कोई है ही नहीं,
प्रवर्तकत्व की सिद्धि कैसे होगी भाई, ये बताओ। स्वयं ही प्रवर्तक, स्वयं ही प्रवर्तक और स्वयं ही प्रवर्त्य, ये कैसे होगा। स्वयं ही ज्ञाता, स्वयं ही ज्ञेय कैसे होगा। स्वयं ही गंता, स्वयं ही गंतव्य कैसे होगा। स्वयं ही दृष्टा, स्वयं ही दृश्य कैसे होगा। इसका उत्तर दिया, अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप मायावेश वशेन असकृत प्रत्युक्तत्वात्। एक बार नहीं अनेकों बार हम इस तथ्य को उद्भाषित कर चुके हैं। अविद्या शब्द का प्रयोग जब शंकराचार्य ईश्वर के प्रसंग में करते हैं तो मलिन सत्वगुणा प्रधाना प्रकृति का अर्थ में नहीं, माया के अर्थ में ही, क्योंकि अविद्या और माया का अर्थ कई होता है। माया नहीं जो, अविद्या नहीं जो। इसलिए भगवान के साथ जब अविद्या लग जाए तो उसका अर्थ क्या होगा, बाध्य सामग्री होने के कारण माया भी अविद्या है। अब कोई कहेंगे कि शंकराचार्य कोई ज्ञान ही नहीं था, ईश्वर विद्योपाधिक होते हैं, विद्योपाधिक नहीं, मायोपाधिक होते हैं, विद्योपाधिक नहीं। तो शंकराचार्य के ऊपर दोष मरते हो या अपनी अनभिज्ञता को का परिचय देते हो। अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप मायावेश वशेन, अविद्या के द्वारा प्रत्युस्थापित नाम रूप मायावेश, माया का आवेश, ये भी नाम रूप कह दिया। नाम रूपात्मक प्रपंच, अविद्या है कारण कोटि का पदार्थ, नाम रूप है कार्य कोटि का जगत। माया वशे वेश वशेन सत्कृत प्रत्युक्त असत्कृत, बार बार इसको कह चुके हैं। कहाँ तक कहें, अब आप याद करो कि कहाँ कहाँ कह चुके हैं। तस्मात् संभवत प्रवृत्ति सर्वज्ञ कारणत्वे, इसलिए ज्ञान मात्र विज्ञान मात्र होने पर भी उसके सानिध्य मात्र से प्रकृति आदि की प्रवृत्ति हो ही सकती है, क्योंकि सर्वज्ञ भी तो वो है। न तो अचेतन कारणत्वे, अर्थात ईश्वर को मानोगे, सर्वज्ञ मानोगे तब तो संभव है, और अचेतन को ही मानोगे तो प्रधान अचेतन, कोई प्रयोगता नहीं होगा तो प्रधान की जो प्रवृत्ति होगी वो सृष्टि रचना में कैसे होगी, लेकिन चेतन से प्रयुक्त होकर तो हो ही सकती है। हाँ, आज 5 का नहीं है।